पाकिस्तान की मौजूदगी भी एक बहुत मैं कहूँगा कि काबिल फ़ख्र लम्हा था हम सबके लिए। तो एक मुतालबा इनकी जानिब से किया गया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इसे दोहराया कि सीज़ फायर होना चाहिए और इमीडिएट सीज़ फायर होना चाहिए। इमीडिएट सीज़ फायर रिवॉर्ड तो जो सच्ची बात है वो पूरी दुनिया के लिए है, एग्जैक्टली। बिकॉज इसराइल का जो प्रोपेगेंडा है और इसराइल की जो ये जंग है जारियत की, इसने पूरी दुनिया को हॉस्टेज रखा हुआ है। और मैं हॉस्टेज का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वो बार बार हॉस्टेजेस की बात करते हैं कि हमारे हॉस्टेजेस को रिलीज़ करो। हमास और जो आपकी पैलेस्टीनियंस हैं वो तैयार थे हॉस्टेजेस रिलीज़ करने के लिए। जो कतर में रिसेंटली हुआ वाक़या ये इस बात का सबूत है कि इसराइल मामले का हल चाहता ही नहीं है, वो वॉर को प्रोलॉन्ग करना चाह रहा है। कतर के अंदर जो हमास के लोग मारे गए, जो इसराइल ने मारे, वो उनके ऊपर सवाल ये उठता है कि भाई वो उधर थे ही इसराइल की रजामंदी के साथ, आपने ही कतर में रखवाए थे और आपने ही जाके यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी करके जाके मार दिए। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल एक जो ये रवैया इसराइल का है वो बिल्कुल किसी भी सूरत जंगबंदी नहीं चाहते। हाँ, अलबत्ता बाकी दुनिया इस पर रजामंद हो चुकी है। अब ये बस देखना है कि अमेरिका को किस हद तक उनको इस बात पर रजामंद किया जा सकता है कि आप कम से कम इसराइल को टॉकिंग टेबल के ऊपर लेके आएँ और सीज़ फायर पर रजामंद करें। लोगों को ये पता होना चाहिए, अक्टूबर 7 को इसराइल अक्सर बोला करता है कि जी अक्टूबर 7 को हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, जिसके जवाब में हम लोगों ने ये जो सारे मजालिम और जेनोसाइड किया ही किया है। बट अगेन ये प्रोपेगेंडा है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर 7 से पहले फ़लस्तीन में पहले से एक स्टेट ऑफ अपार्थाइड थी। अपार्थाइड कन्वेंशन की जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब वहाँ पे दिखते थे। एक्स्ट्रा जुडिशल रिमांड्स, अरेस्ट्स, किसी रेशियल ग्रुप को सप्रेस करना, वो सब चीज़ें दिख रही थी। हाँ, पोस्ट अक्टूबर 7 हम लोगों ने बाकायदा जेनोसाइड होते हुए देखा है। जो एक रेशियल ग्रुप की किलिंग्स हम लोगों ने देखी हैं, फ़लस्तीनी रेशियल ग्रुप की किलिंग्स बाय इजराइलीज, और ऐसी किलिंग्स जो कि बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक कोल्ड ब्लडेड किलिंग्स, ये इससे बड़ा कोई सबूत जेनोसाइड का हो ही नहीं सकता।